अमंग, अमोंग या अमंग, ठीक है। देखिए इसका मतलब होता है बीच में, बीच में, इसका मतलब भी होता है बीच में, मीनिंग दोनों का सेम है, यहां पर डिफरेंस लेके ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। इसका मतलब भी बीच में, इसका मतलब भी बीच में, ठीक है। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है, देखिए अगर कोई भी वस्तु या फिर कोई व्यक्ति दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में होगा तो हम बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी वस्तु, अगर जैसे मान लो यहां पर ये कोई वस्तु है, यहां पर कोई ये वस्तु है और इसके बीच में कोई वस्तु होगी, तो इस केस में हम बिटवीन यूज करेंगे, क्योंकि एक वस्तु ये हो गई और एक वस्तु ये हो गई, मतलब दो वस्तुओं के बीच में ये एक वस्तु है। अब वस्तु की जगह पर यहां पर व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई ये व्यक्ति है, इधर कोई ये व्यक्ति है और इसके बीच में कोई व्यक्ति है, तो यहां पर इस केस में भी, क्योंकि इधर भी एक व्यक्ति है इधर भी एक व्यक्ति है, दो है, तो यहां पर कोई बीच में व्यक्ति है तो भी हम बिटवीन यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे राधा इज सिटिंग बिटवीन राम एंड राहुल, ठीक है। राधा इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। अब यहां पर राहुल और राम दो व्यक्ति है जिनके बीच में राधा बैठी है, ठीक है। तो ये दो व्यक्तियों का केस हो गया, ठीक है। अगर कोई दो वस्तु भी हो सकती है, यहां पर कुछ भी कर सकते हैं, व्यक्ति कर सकते हैं, वस्तु कर सकते हैं। अब यहां आ जाइए, देखिए यहां पर मोर देन टू थिंग्स और मोर देन टू पर्संस, मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा वस्तु भी हो सकती है, दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये केस हो तो वहां पर हम हमेशा अमंग यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इन चारों तरफ में कोई 5 6 10 कितने भी मान लो वस्तुओं के बीच में है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मोर देन टू थिंग्स है, तो यहां पर ये वस्तु है, ये बीच में है इन सभी के, तो इस स्थिति में हम अमंग यूज करेंगे। यहां पर वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। राहुल इज सिटिंग अमंग पीपल्स। देखिए राहुल इज सिटिंग अमंग 10 पीपल्स, मतलब राहुल जो है वो 10 लोगों के बीच में बैठा है। यहां पर मोर देन टू है, यहां पर दो से ज्यादा है, और यहां पर सिर्फ दो वस्तुएं थी, ठीक है ना, दो व्यक्ति थे, यहां पर दो से ज्यादा है। इसका अंतर सिर्फ इतना सा है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं। टू और फ्रॉम, देखो टू का मतलब होता है की तरफ या को। देखिए अधिकतर सेंटेंस में ये जाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। कहीं किसी भी स्थान को हम जाएंगे ना, किसी भी स्थान की तरफ, तो वहां पर टू यूज होता है, मतलब जाने के लिए यूज होता है, ये जाने के लिए, जाने के लिए कहीं पर भी यदि जाएंगे ना उसके लिए टू यूज होता है। जैसे देखो आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है, मैं जयपुर जा रहा हूं। अब ये स्थान है, स्थान को जाने के लिए मैंने टू प्रेपोजिशन यूज किया। अब यहां पर देखिए इसका मतलब होता है से, लेकिन वो जाने के लिए था, ये आने के लिए है,
आप यदि किसी भी स्थान से आओगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर। देखिए, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आ रहा हूं, ठीक है। स्थान से आने के लिए फ्रॉम लगा है। तो टू और फ्रॉम में टू हमेशा जाने के लिए यूज होता है, फ्रॉम वहां से आने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये स्थिति है दोस्तों, ये और इसकी ये है, ठीक है। जाने के लिए टू और आने के लिए फ्रॉम। अच्छा, इसके बाद में हम अगला देखते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ऑफ। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के या की, और इसका मतलब से भी होता है। देखिए, जब कभी किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का किसी चीज से रिलेशन दर्शाएंगे ना हम, तो वहां पर भी ऑफ का यूज होता है। जैसे यहां पर देखते हैं, राम इज ब्रदर ऑफ राहुल। देखिए, राम जो है वो राहुल का भाई है। यहां पर देखिए ऑफ यानी का, तो यहां पर राम का संबंध राहुल से दर्शाया जा रहा है, इसीलिए यहां पर ऑफ लगा है। अब एक बात गौर करना, इस ऑफ को अगर हम रिमूव करेंगे तो ऑफ की जगह पर हम कोमा लगाकर एस कर सकते हैं, कोमा लगाकर एस। जैसे मान लो इसी वाक्य को अगर मुझे कोमा लगाकर एस बनाना है तो सेम रहेगा। देखिए, क्या नाम है, राहुल। राहुल इज, ये राम, अच्छा राहुल राम का भाई है, तो राम के आगे यहां पर कोमा लगाओ, यहां एस लगा दो, राम्स ब्रदर, ठीक है। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में उस जिससे रिलेशन दर्शा रहे हैं उसके आगे यदि हम कोमा लगा देंगे और कोमा लगाने के बाद में एस कर देंगे तो ये सेम ऑफ का ही मतलब होगा, सेम मीनिंग होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर व्यक्तियों की जगह मान लो ये तो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, ये एक सजीव है, मानव सजीव होता है। वहीं अगर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनमें प्राण नहीं होते, तो वहां पर हम कोमा लगाकर एस यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना ये बात, एक कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, भाई नॉन लिविंग थिंग्स के आगे हम कोमा लगाकर एस नहीं लगा सकते, वहां पर सिर्फ ऑफ ही यूज होगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, TABLE, टेबल है कोई और उसका लेग, टेबल्स लेग, LEG लेग, ठीक है, टेबल्स लेग। तो यहाँ पर यह लेग का मतलब होता है जो टेबल के जो पाँव वगैरह जो होते हैं वो, ठीक है ना, ये टेबल का जो ये होते हैं ये, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर मैंने एस लगाया तो ये वाक्य गलत होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के आगे आप कोमा लगाकर एस यूज नहीं कर सकते। वहां पर इसको ऐसे करना, लेग ऑफ द टेबल, लेग ऑफ द टेबल, ठीक है दोस्तों, इस तरह से यूज होगा ये। रोक।